नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PCM एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूल बल क्या होते हैं। मतलब जो प्रकृति होता है दोस्तों, इसमें कुछ मूल बल होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमने अपने पूर्ववत वीडियो में बताया है कि मूल नियम क्या होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक जो संकल्पनाएँ होती हैं, उन्हें मूल नियम के रूप में मतलब इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे वे नियम पार्थिव घटनाओं मतलब जो पृथ्वी की सतह पर है सभी वस्तुएं उनके उन वस्तुओं के साथ तथा जो खगोलीय वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के साथ जो नियम हो एक रूप से समान रूप से कार्य करे। ठीक है दोस्तों, समान रूप से संबंधित हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों जो बल होती हैं दोस्तों, उन बलों को भी हम लोग इस प्रकार से मतलब बल को हमें वर्गीकृत किया कि जो प्रकृति में सभी वस्तुओं के लिए मतलब समान हो, पार्थिव घटनाएं चाहे हों, उनको हमने सभी बल जो प्रकृति के सभी बल हैं दोस्तों, वे इन्हीं बलों से किसी न किसी रूप में मिले हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों प्रकृति में बहुत सारे बल लगते हैं, ठीक, उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो पूरा भौतिकी है उसमें हम बल नाम के साथ हमेशा खेलते ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों जो बल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बल के इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ प्रकृति के मूल बलों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसलिए दोस्तों ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक बिना स्किप किए हुए देखिए। तो दोस्तों आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारी आपसे एक निवेदन है, यदि आपने नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ बगल के लाल बटन को दबाकर ठीक बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम अपने जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, वरना आप फिर भी लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों हमने प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानते हैं बल क्या होता है। तो दोस्तों जो बल होता है, बल आप जानते हैं कि जो हमारे पूरा ब्रह्मांड है, यदि बल ना होता दोस्तों तो ये ब्रह्मांड नहीं होता। जो ब्रह्मांड नहीं होता तो हम सभी नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो बल है, यदि एक दूसरे जो ब्रह्मांड है, एक पिंड जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ये सभी जो सूर्य होते हैं एक दूसरे को पर बल लगा करके अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं। इसीलिए दोस्तों पृथ्वी, चंद्रमा सभी लोग रुके हुए हैं। और दोस्तों यदि पृथ्वी नहीं रहेगी, चंद्रमा नहीं रहेगा, सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर दोस्तों जीवन कैसे होगा ना दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो बल होता है ये हमारे जीवन के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यदि बल है तो हम हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों हमें बल के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों ये बल जो होते हैं, जैसे कि आप देखिए कोई भी कार्य आप करती जैसे आप किसी भी चीज़ को ले जाते हैं ना, कहीं पर से किसी वस्तु को उठाते हैं, आप तो बल के बारे में जानते ही हैं। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये भी इसमें भी कुछ कार्य कर रहा है, बल लग रहा है बोलने में भी। ठीक, यदि आपके पास बल नहीं मतलब शक्ति नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार से दुनिया का जो विकास हुआ है वो भी बल के कारण ही हुआ है। ठीक, लोग मानते हैं कि प्रारंभिक होता दोस्तों, यदि बल नहीं होता तो जो हमारा ये संसार है दोस्तों, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होता। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, माना जाता है कि जो पहले संसार था ना, एक बड़े से गोली के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था। ठीक, तो दोस्तों इस बिंदु के अंदर क्या क्या थी, बिंदु के अंदर दोस्तों द्रव्य तथा क्या थी, ऊर्जा थी। ठीक, और दोस्तों जब इन्हीं द्रव्य तथा एक बिग बैंग होता है दोस्तों, जब इसके अंदर एक बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो जो द्रव्य ऊर्जाएं थी दोस्तों ये ऐसे फैल गई पूरा, और अभी भी फैलती जा रही हैं। और इन्हीं के फैलने से दोस्तों हमारा आकाशगंगा बना, आकाशगंगा से सौरमंडल बना। आप जानते हैं कि हजारों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं ना। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे सौरमंडल हैं, उसी में से हमारा एक सौरमंडल है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों बल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आपको बल को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बल तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपको हमें बता दें। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें बल जरूर लगता है। जैसे आप इसी को यदि आप इसको खींच रहे हैं, खींचने पे यदि आप बड़ा हो रहा है तो भी आप बल लगाएं, इसको आप कहते हैं कमानी बल। क्या कहते हैं, कमानी बल। ठीक, और इसको आप दबाएंगे तो ये छोटा हो जाए तो भी इसको आप कमानी बल कहेंगे। ठीक, और देखिए जो चुंबकीय बल, ठीक, चुंबकीय बल, विद्युत बल। चुंबकीय बल मतलब जब आवेश गतिमान रहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र जब गतिमान होते हैं तो उससे क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो देश भर के जो बल होते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों मुख्य रूप से चार बलों में ही समाहित किया जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों उन्हीं चार बलों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। हाँ, यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें। जैसे देखिए दोस्तों, जो
कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि सोच सकते हैं बहुत सारे बल कार्य करते हैं ना दोस्तों। जैसे आप कोई भी, जैसे जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे किसी को गर्म करते हैं तो फैलता है। तो फैलता क्यों है? क्योंकि उसमें हीट मिलती है। तो जब हीट मिलती है दोस्तों, उसका जो वैद्युत चुम्बकीय बल हो जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें ये कितने प्रकार के बल होते हैं। ठीक, कौन कौन से बल होते हैं, तब आपको समझाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, 4 प्रकार के बल होते हैं दोस्तों प्रकृति में। देखिए दोस्तों, हमने लिखा प्रकृति में मूल बल, तो मतलब प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला है इसमें पहला जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अन्य सारे जो बल होते हैं, इन्हीं बल का व्युत्क्रम या इन्हीं बल से आप कह सकते हैं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं बल से समाहित होती हैं या इन्हीं बल में समाहित होती हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो होता है दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा जो होता है दोस्तों, ये होता है प्रबल नाभिकीय। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, ये ब्रह्मांड में चाहे जो 2 पिंड यदि आप ले लेंगे तो उन दोनों पिंडों से संबंधित होता है। ठीक, जैसे एक पिंड हम हो गए या एक पिंड हमारे पृथ्वी जो हो गया, ठीक, ब्रह्मांड में है, हमारे और पृथ्वी के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों, इसमें भी एक प्रकार के बल लगता है। ठीक, जो हम पृथ्वी पर चलते हैं, सभी वस्तुएं जो पृथ्वी पर हैं, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। ठीक, जो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, न्यूटन ने दोस्तों इसको बताया। और दोस्तों न्यूटन ने अपने ग्रहों की गति संबंधी नियम को बताया। ठीक, सॉरी दोस्तों, न्यूटन ने दोस्तों ये भी बताया किस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण नियम बताया, ठीक, गति के नियम को बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यूटन ने केवल पृथ्वी पर स्थित सभी, और जो दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये केवल पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि दोस्तों ये ब्रह्मांड में जो हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, उसमें जो तारे हैं, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, ये इन सभी में दोस्तों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है समाहित होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, इसी के कारण दोस्तों हमारी जो ब्रह्मांड है, ये एक दूसरे के साथ, जैसे जो सूर्य का प्रकाश आता है, टिका हुआ है। यदि दोस्तों ये बल ना हो तो हम लोगों की ज़िंदगी का कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक, तो दोस्तों इसलिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल को हमने मूल बल, मूल बल क्यों माना? ठीक है दोस्तों, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों अधिकांश वस्तुओं में, ठीक, जैसे आप देखिए जो हमारा घर्षण बल होता है, घर्षण बल जब किसी वस्तु पर हम दूसरे वस्तु को रखते हैं, जैसे देखिए हमारे हाथ पर है ये, ठीक, इसको माना जाता है कि एक घर्षण बल लग रहा है। ठीक, और ये घर्षण बल क्यों लग रहा है? आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल इसमें भी कार्य कर रहा है ना। ठीक, और देखिए दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे बल हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक, ये तो घर्षण बल हो गया। ठीक, और आप देखिए जो एक बल होता है वो होता है जड़त्व जो होता है। ठीक, जो जड़त्व का नियम होता है दोस्तों, वो भी किस कारण होता है? उसको भी आप कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों आप जो कह सकते हैं, जो क्या कहा जाता है उसे, हाँ, जो सभी तारे टिमटिमाते हैं ऐसे क्यों चल रहे हैं, एक आरी बगल क्यों ऐसे घूम रहे हैं ना, सूर्य पृथ्वी, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह क्यों घूम रहा है, तो ये सब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बल है, क्योंकि दोस्तों देखिए यदि जो पार्थिव घटनाएं तथा खगोलीय घटनाएं, पार्थिव मतलब आप समझ रहे हैं, पार्थिव घटनाएं मतलब दोस्तों देखिए जो पार्थिव घटनाएं, पार्थिव घटनाएं, इसका मतलब दोस्तों होता है स्थलीय घटनाएं। स्थलीय घटनाएं
और स्थलीय घटनाएं का मतलब दोस्तों जो हमारे पृथ्वी के स्थल पर हो, ठीक, जो हमारे पृथ्वी पर स्थल पर हो, ठीक। तो जितने पृथ्वी पर स्थल पर होने वाली सभी घटनाएं हैं, ठीक, तथा खगोलीय घटनाएं, ठीक है दोस्तों, खगोलीय घटनाएं, खगोलीय घटनाएं, इन सभी घटनाओं के लिए दोस्तों जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है सत्यापित होता है, मतलब सत्य होता है, ठीक। जो हमारी स्थल पर जो सभी प्रकार की जो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल सभी जो स्थल के सभी वस्तु हैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। और जो दोस्तों खगोलीय है, जैसे एस्ट्रोनॉइड, जो हमारे ग्रह उपग्रह जो सभी लोग चलते हैं दोस्तों, आकाश गंगाएं जो एक दूसरे में इसी तरह से स्थित हैं, ये सभी दोस्तों हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हुआ है, ठीक। हम आपको बता दें दोस्तों, यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये ब्रह्मांड, हमने आपको पहले ही बताया कि जो बल यदि बल ना होता तो हमारा ब्रह्मांड ना होता। इसी प्रकार से दोस्तों यदि गुरुत्वाकर्षण बल भी ना होता तो हम लोग भी इस पृथ्वी पर खड़े नहीं हो पाते। जैसे दोस्तों आपने चंद्रमा के बारे में सुना होगा कि चंद्रमा पर सब कुछ चीज़ें उड़ने लगती हैं, उसका कारण भी दोस्तों यही है, क्योंकि दोस्तों उस पर जो वायुमंडल है दोस्तों बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्षीण मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर पे विद्युत चुम्बकीय बल। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत होता है, हमने अभी आपको बताया गुरुत्वाकर्षण, ठीक है दोस्तों। ये गुरुत्वाकर्षण दोस्तों इस तरह से रहेगा, गलती हो गई, ठीक। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने बताया था, ठीक। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने आपको ये बता दें, जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इसकी जो प्रसार है दोस्तों बहुत अनंत तक है, ठीक है दोस्तों। अनंत की वस्तुओं सभी वस्तुओं के लिए इसका क्या होता है, प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है, ठीक, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, इसी के जैसा ही होता है दोस्तों, ठीक। इसका भी प्रसार बहुत अधिक दूर है, जो इसका प्रभाव क्षेत्र होता है दोस्तों ये अनंत तक होता है। मतलब चाहे वस्तु यहाँ पर स्थित वस्तु और अनंत में स्थित वस्तु सभी के बीच में दोस्तों विद्युत चुम्बकीय बल लगता है, ठीक। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जानने के लिए, क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ ही यदि हमारा विद्युत चुम्बकीय बल नहीं होता तो भी हम कह सकते हैं कि दुनिया तहस नहस हो जाती, ठीक। तो आइए बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय बल, ठीक, वैसे तो दोस्तों इसमें विद्युत बल और चुम्बकीय बल दोनों हैं। तो दोस्तों आखिर ये दोनों किस प्रकार से हैं, ये दोस्तों दोनों एकीकरण किया गया है, ठीक। और एकीकरण क्या होता है यदि आप उसको नहीं जानते हैं, ठीक, तो हमने दोस्तों एकीकरण क्या होता है उसका लिंक, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, तब आकर के यहाँ पर समझिए, ठीक। या आप इसको समझ सकते हैं, फिर भी आकर के आप एकीकरण का न्यूनीकरण के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय बल। तो दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है, विद्युत बल और चुम्बकीय बल का एकीकरण है, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं जो भौतिकी होता है, ठीक, कोई भी विज्ञान होता है, जो विज्ञान होता है दोस्तों इस प्रकार के नियमों को प्रतिपादित करना चाहता है जिससे दोस्तों सभी प्रकार की खगोलीय घटनाएं हों या पार्थिव घटनाएं हों, सभी प्रकार की घटनाओं के लिए जो हो, चाहे वो स्थूल भौतिकी हो या सूक्ष्म भौतिकी हो, सभी के लिए दोस्तों वो नियम लागू हो सके, ठीक। फिर भी दोस्तों यदि कोई नियम है जो स्थूल के लिए लागू हो रहा है और सूक्ष्म के लिए नहीं लागू हो रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन प्रयास वो करता है कि सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ये नियम लागू हो, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय बल है, ठीक, जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है, देखा गया कि जो विद्युत बल होता है, आप जानते हैं जो विद्युत बल होता है, जब आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत बल जो होता है मतलब कूलाम के नियम के द्वारा विद्युत बल होता है, स्थिर आवेशों के कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। जो जब भी दो स्थिर आवेश होते हैं, देखिए दोस्तों जब दो स्थिर आवेश होते हैं तो इनके बीच जो बल लगता है, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, ठीक। इसके बीच जो एफ लगता है इसको हम कहते हैं विद्युत बल, ठीक, इसको हम कहते हैं विद्युत बल। लेकिन दोस्तों जब आवेश जो होते हैं, मतलब आवेश जब गतिमान होते हैं, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं गतिमान आवेश से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिमान वैद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए गतिमान वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा। गतिमान दोस्तों वैद्युत क्षेत्र कब होगा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है, दोनों आवेश एक दूसरे से निकट हैं और दोनों आवेशों के बीच में कोई बल लग रहा है, ठीक। और दोस्तों ये बल जो है इन आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो आवेशों के प्रवाह से क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। और जो जब दोस्तों ये धारा जब गतिमान होती है, मतलब जब गतिमान विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो विद्युत प्रभाव है, जो चुंबकीय बल है और विद्युत बल है, ये दोस्तों दोनों का आप अलग अलग नहीं कह सकते हैं, ठीक।
इसके बारे में दोस्तों जो एक वैज्ञानिक थे आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे फैराडे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों दोनों नियमों को एकीकरण करके इन दोनों को क्या नियम दे दिया, विद्युत बल और दोस्तों विद्युत बल और चुंबकीय बल को दोस्तों चुंबकीय बल दोनों का दोस्तों एकीकरण कर दिया और दोस्तों दोनों के एकीकरण से जो बल बना दिया उसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय बल होता है इसमें विद्युत बल भी होता है और चुंबकीय बल भी होता है। आप कह सकते हैं जो विद्युत बल होता है और चुंबकीय बल होता है एक दूसरे के दोस्तों पूरक होते हैं। यदि विद्युत बल होगा तो चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। ठीक, इसीलिए दोस्तों जो आर्मस्ट्रांग थे और जो माइकल फैराडे थे इन दोनों का एकीकरण किया। दोस्तों हम आपको बता दें एक जो ये नियम थे इसको एकीकरण किया गया था दोस्तों 1820 ईस्वी में। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको 1820 ईस्वी में किया गया था। 1820 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा आप, माइकल फैराडे लिख दें इसको भी। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं। देखिए माइकल फैराडे और ऑर्स्टेड। ठीक, ये दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, टेड ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल दिया और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों इसको अपने जानते हैं क्या होता है, न्यूटन ने दिया था दोस्तों। न्यूटन ने दिया था, कब दिया था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1687 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, न्यूटन ने जो अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया उसको उन्होंने 1687 ईस्वी में दिया। प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि न्यूटन ने कितने दोस्तों प्रयास किए ना। देखिए दोस्तों न्यूटन के बारे में हम कुछ और आपको तथ्य बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों यदि हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे, इसके पहले के इस लेसन की वीडियो को आप देखे होंगे तो आप उसके बारे में जानते होंगे। देखिए दोस्तों न्यूटन ने दोस्तों सबसे पहले देखिए 1660 ईस्वी में दोस्तों 1660 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा। जो हम प्रकाश का वर्ड विक्षेपण नहीं होता तो दोस्तों उन्होंने 1660 ईस्वी में बात किया था। किसमें, 1660 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 1675 ईस्वी में ठीक कणिका का सिद्धांत दिया। ठीक, न्यूटन का कणिका मॉडल, ठीक, उन्होंने इसको दिया। फिर देखिए दोस्तों उसके बाद 1687 ईस्वी में उन्होंने क्या बताया दोस्तों, क्या बताया, ये बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोस्तों न्यूटन ने कितना अधिक मेहनत किया। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने पूर्व टॉपिक पे आ जाते हैं। इन सभी को दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूँ। आपको यदि कुछ भी मतलब कोई भी टॉपिक, यदि आप किसी भी टॉपिक से यदि आपको कोई परेशानी हो तो दोस्तों प्लीज़ आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट जरूर करिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का 100% कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। तो देखिए दोस्तों अब तक हमने बात किया विद्युत चुंबकीय बल के बारे में भी हम नहीं बात कर पाए हैं। थोड़ा हमने आपको बता दिया कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल का एकीकरण किया गया है। अच्छा दोस्तों यदि आप एकीकरण नहीं जानते तो एकीकरण वाला वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, उसको आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो आपको समझने में बहुत आसानी करेगी। और दोस्तों उसके बिना फिजिक्स भी बेकार है। ठीक है दोस्तों, उसको आप जरूर देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं दोस्तों हम विद्युत चुंबकीय बल के बारे में और अधिक बातें करते हैं। ठीक, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल दोस्तों कोई भी चीज़ हो, ठीक, जैसे दोस्तों ये ब्रह्मांड है ना, इसमें दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, ये दोनों बल बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो दोस्तों ये दोनों बल भी हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय बल होता है ये भी कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल है। वैसे दोस्तों सभी बल आपस में बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार से दोस्तों, इसीलिए इन सभी को क्या कहा जाता है, मूल बल कहा जाता है। तो मूल बल इसे क्यों कहा जाता है आप समझ गए होंगे, प्रकृति के मूल बल क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मूल रूप से ये चारों बल जो है दोस्तों मूल रूप से प्रकृति की सभी घटनाएं, चाहे जो घटनाएं हों उन सभी घटनाओं में ये बल जरूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल का एकीकरण किया गया है। इस प्रकार से जो विद्युत बल और चुंबकीय बल को एक में मिला करके विद्युत चुंबकीय बल बना दिया गया है। इसको हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसको किया गया था 1820 ईस्वी में। दोस्तों ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको समझने में आसानी करती है। ठीक, मतलब समझ में आएगा। जैसे देखिए जो न्यूटन थे 1665 ईस्वी में, मतलब 1660 ईस्वी में उन्होंने बताया जो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसका वर्ग विक्षेपण हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने दोस्तों 1675 ईस्वी में बताया कि जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत बताया। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों न्यूटन ने बहुत सारे, जब आपको पता रहेगा कब किया था तो ज़्यादा आपको समझ में आती है चीज़ें।
ठीक। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है, ये दोस्तों जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसकी तुलना में दोस्तों बहुत अधिक होता है। ठीक, बहुत अधिक होता है दोस्तों। हम आपको दोस्तों इसको एक सवाल के द्वारा बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यदि हम, ठीक दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी होगी, लेकिन दोस्तों उम्मीद कर बताऊं 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि, हाँ मान लीजिए कोई, देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, नहीं जानते आप तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। इसका होता है द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में होता है दोस्तों। इधर भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस प्रकार से दोस्तों 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम आप इधर भी लिख लीजिए। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में आप बताइए कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप बताइए। ठीक ठीक, जब आप से हम पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला जानते हैं दोस्तों, F बराबर G_m_e या m1 m2 को लिख सकते हैं आप, G_m1 m2 बटे r²। तो देखिए दोस्तों, इसको आप m1 भी मान सकते हैं और इसको आप m2 मान सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं m1 और m2 दोनों क्या है, समान है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों G। तो दोस्तों G का मान आपको नहीं पता है, तो दोस्तों बता देते हैं 6.67 × 10⁻11। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है, तो दोस्तों जी का मान होता है वो 6.67 × 10⁻11। और इसका मात्रक यदि आप निकालना चाहें तो आप इसका मात्रक, यदि मान लीजिए दोस्तों हमें नहीं पता है तो मात्रक निकालना दोस्तों आपको जानते हैं कि देखिए दोस्तों, जैसे हमें जी का मात्रक निकालना है तो जी को आप इधर लिख लीजिए, जी को मान लीजिए इधर ही है, तो जी को आप इधर कर लीजिए और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा F_r² बटे, ये इधर ऊपर में ही इधर आएगा माइनस में हो जाएगा m1 m2। तो आप जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये r जो है त्रिज्या मतलब दूरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये देखिए दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप जी का मान क्या हो सकता है, जी का मात्रक क्या हो जाएगा, जी का मात्रक हो जाएगा 6.67 × 10⁻11। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप, उम्मीद मैं समझ सकता हूँ कि आप जान जाएंगे। कहीं पर भी यदि मैं मात्रक नहीं लिखूं दोस्तों, तो यदि आपको सूत्र पता है तो आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया था। तो देखिए दोस्तों, अब हम पहले इसमें लगने वाले बल को जानते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। देखिए ये बराबर होता है, ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बराबर होता है G_m1 m2 बटे r²। ठीक, अब इसी पर दोस्तों हमें सब कुछ मान रख देना है। ठीक, देखिए हमने जी का मान तो रख दिया। ठीक, ये सूत्र आप जानते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। इसी पर दोस्तों हमें मानों को रखना है। देखिए जी का मान हो गया। अब m1 देखिए दोस्तों 9.1 × 10⁻31 इंटू फिर वही m1 m2 दोनों का मान, क्योंकि दोस्तों समान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होगा, तो -31। ठीक, ये हो गया G_m1 m2 बटे r²। दोस्तों r² का मान हम नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम यह चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल में हम संबंध निकाल रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश भी कुछ होता है और इसका भी कुछ आवेश होता है ना, तो दोस्तों आवेश भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल में दोनों में कितना अंतर होता है, या कितना समानता है, कितना क्या होता है दोस्तों, कितना गुना होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, वही संबंध दोस्तों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो आप निकालेंगे वैद्युत बल जो होता है दोस्तों, F बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है, आप लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0। ठीक, Q1 Q2 बटे r²। उसमें भी दोस्तों बटे में r² होता है ना, तो दोस्तों हमें जरूरी नहीं कि उसके बीच की कोई दूरी ज्ञात करें। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं दूरी नहीं रख रहा हूँ, केवल r² ही वैसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो आइए बात करते हैं, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब आप 9.1 करेंगे, इसको 9.1 ये भी है, अब देखिए इंटू 9.1, जब आप इसका दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 9 1 3 9 9 9 1 के 9 9 9 1 81। ठीक, 1 1 1 9 9 18 1 1 और 1 1 हो जाएगा 2, कितना
तो 2 पे आप दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए -31 और -31। तो -31 देखो समान आधार होने में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब घातों को जोड़ेंगे आप तो माइनस 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 ही होगा और दोनों जुड़ जाएंगे, 31 हो जाएगा 62, 10 की घात -62। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं, ये बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6.67 गुणे 10 की घात -11 गुणे कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखिए, चाहे आप दशमलव को यदि आप इस तरफ लाएंगे, ठीक, तो जो होगा दोस्तों यहाँ पर 61 हो जाएगा। लिख दीजिए 8.2 इंटू 8.2 या 8.3 कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप 8 को काट करके इसको 3 बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 से बड़ा है। इसको दोस्तों आप अगले वीडियो में जानेंगे, अगले चैप्टर में जानेंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 8.3 कर सकते हैं आप इंटू 10 की पावर -61, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दशमलव लाना है, एक अंक है तो मतलब 10 से हमें भाग करना होगा, तो जब 10 से भाग करेंगे तो 10 से गुणा भी करना होगा, तो जब गुणा करेंगे ये 61 हो जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब बटे r² लिख दीजिए आप। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये इतना आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल को आप लिख दीजिए Fg। ठीक, Fg आप लिख दीजिए। तो जो हमने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल लिया, ठीक, इतना ही मान लेते हैं दोस्तों, न्यूटन में आएगा। ठीक, इतना मान लेते हैं। तो अब अभी हम इसको हल आगे कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी के बीच दोस्तों जो होता है विद्युत बल के बारे में। ठीक, विद्युत बल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पर अभी समझाऊंगा आपको। हाँ तो दोस्तों हमारा कितना आया था 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 8.3 इंटू 10 की पावर -61। ठीक, बटे r²। ये हमारा जो आया था Fg आया था। Fg बराबर दोस्तों हमारा कितना आया था, ये आ गया था। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, अब आप बात करेंगे F इलेक्ट्रिक बल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर चित्र बना दे रहे हैं। ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक, उसमें भी हमने बताया था आपको, इसका जो द्रव्यमान है दोस्तों 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम है, और इतना इसका भी होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक, और दोस्तों आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e होता है, और इस पर -e, दोनों पर -e होगा। और आप जानते हैं दोस्तों ई बराबर, दोस्तों हम आपको बता दें, ई बराबर होता है 1.603 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, ये होता है ई, इलेक्ट्रॉन कूलाम में होता है, ई का मान होता है दोस्तों ये जो दोस्तों ई है। ठीक, ये भी जो दोस्तों होता है मूल आवेश होता है। ठीक, इसको दोस्तों हम अगली कोई अन्य वीडियो में बताएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों मूल बल होता है उसी प्रकार से दोस्तों हमारा मूल आवेश भी होता है। ठीक, देखो दोस्तों हमने मूल बल क्यों बताया, जो मूल बल होता है दोस्तों ये सभी ब्रह्मांड में सभी प्रकार की वस्तुओं पर जो बल लगता है, उन बलों में से उन जो बल लगते हैं वे बल इन्हीं बलों में से कोई एक बल होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे सभी वस्तुओं पर यदि आवेश है तो वो आवेश इस आवेश के या तो गुणनफल के बराबर होगा या इससे कम नहीं होता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों हम बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों जिससे आपको एक वो लगे, मतलब पता चले कि कितने गुना या कितना तुलना, दोनों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल, ठीक, दोनों की तुलना में कितना तुलना है, ठीक, दोनों में कितनी। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर हम सूत्र रखेंगे, मतलब विद्युत चुम्बकीय चुंबक बल का जो होता है, जो कूलाम के नियम का दोस्तों जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों अब देखिए जो होता है आप जानते ही हैं 1/4 पाई होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर होता है Q1 Q2 बटे r²। ठीक दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमने इसमें r² को इसे रख दिया, क्योंकि दोस्तों जानते हैं जब इसकी तुलना करेंगे हम, क्योंकि दोस्तों हम इसकी तुलना करने के लिए ही कर रहे हैं, सब तुलना करके देखना चाहते हैं कि इसकी तुलना मतलब विद्युत चुम्बकीय बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। ठीक, तो वही दोस्तों हम जानने के लिए इस वीडियो को मतलब इसको बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें जब मान रखेंगे तो आप जानते हैं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये होता है 9.0 या 10 की पावर -9। ठीक, -9 नहीं होता दोस्तों, +9 होता है, 9.0 गुणे 10 की घात 9 होता है दोस्तों। इसका इतना हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप इसका भी मात्रक निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको हम निकाल के बता देते हैं। देखिए दोस्तों हमें इसका मात्रक निकालना है पूरे का ना,
तो इसको आप इधर ही रहने दीजिए, इन सभी को उधर दे दीजिए। जैसे कि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, को आप इधर रख देंगे तो आप उधर जब भेजेंगे तो हो जाएगा Fe(r²/Q1 Q2). आप जानते हैं जो Fe है मतलब ये बल है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, और r जो होता है दूरी है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये जो होता है Q1 Q2 क्या होता है, कूलम स्क्वायर। आवेश का मात्रक है तो 2 बार है, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक। और उसमें इसमें जो होता है इसमें होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। इसमें किलोग्राम का स्क्वायर होता है और इसमें कूलम का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि आपको सूत्र पता रहेगा तो आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक। उसकी जो भौतिक राशियाँ होती हैं, मूल राशि जो होती है, उन मूल राशियों की सहायता से आप निकाल सकते हैं सूत्र को, ठीक। तो आइए दोस्तों अब हम इसको सरल करते हैं इस सवाल को। तो देखिए दोस्तों, जो इसका मान हो गया, इसका मान हमने अभी बताया Fe बराबर तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 होता है, ठीक, इंटू, अब देखिए Q1 Q2, Q1 बराबर कितना होता है जानते हैं, जो E का मान होता है हमने अभी आपको बताया होता है 1.636 इंटू 10⁻−19, तो इतना इसका भी हो जाएगा 1.603 इंटू 10⁻−19, ठीक। तो इसलिए दोस्तों Q1 के स्थान पर आप क्या लिखेंगे 1.6 × 10⁻−19 और गुणे 1.6 × 10⁻−19, ठीक, बटे कर दीजिए आप, बटे r² को आप r² से लिख दीजिए, क्योंकि अभी जब आप तुलना करेंगे तो r² खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आप जब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 16 में कितना होता है, आप देखिए यहाँ पर Fe बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe मतलब E मतलब दोस्तों ये क्या है, विद्युत बल है Fe। तो आप लिख सकते हैं 9.9 × 10⁻9 गुणे, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 16 कितना होता है 256 होता है। आप इस तरह से देखिए 36 के 6 हासिल 2, 6 के 6 दूना 12, 2 14 4, 6 के 6 6 दूना 12, 12 6 12 12 3 15, 12 3 15 5 हासिल 1 1 1 2, 256 होता है। 2 हम पे 0 लगा दिए, गुणे 10⁻। अब देखिए -19 है और यहाँ पर भी -19 है, और दोस्तों आधार समान है, इसलिए दोस्तों आप जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 19 हो जाएंगे -38, ठीक, बटे r²। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और इसको जो हम अभी निकाल लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये देखिए दोस्तों जो विद्युत बल का है, ये हमने इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विद्युत बल निकाला उसका है सूत्र है, ठीक। और ये जो है दोस्तों ये क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। तो दोस्तों अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से दोस्तों यदि आप Fg बटे Fe करेंगे, ठीक, मतलब तुलना करें, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, तो जब Fg बटे Fe करेंगे तो जान रहे हैं कि r² से r² खत्म हो जाएगा, ठीक। तो Fg बराबर आप लिख दीजिए 6.67 गुणे 10⁻, गुणे 8.3 10⁻−11 है ना, 10⁻−11 गुणे 8.3 गुणे 10⁻−81, 81 नहीं दोस्तों 61 है वो, 61, ठीक। यहाँ पर किनारे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये देखिए -61 हो गया ना, बटे अब Fe बराबर कितना है दोस्तों 9 गुणे 10⁻9, ठीक, गुणे 2.56 गुणे 10⁻−38। अब इसको सरल कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, सरल करेंगे आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 6.67 गुणे 8.3 बटे 9 गुणे 10⁻9 गुणे 2.56 गुणे। अब देखिए दोस्तों ये जो घात वाली जितनी भी है, जैसे देखिए इधर घात है, ये घात है, ये घात है, ये घात है ना, इसको अलग कर लिए हमने, देखिए घात को अलग कर दिए, उसको अलग कर दिए। अब घात को पहले कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये भी इसका भी समान आधार है, तो जब इसका समान आधार है तो 10⁻61 और 10⁻−11 -61 -11 मतलब -72, ठीक, -72 10⁻−72 बटे इधर देखिए -38 और 9, 38 में से जब आप 9 घटा देंगे तो बचेगा -29, तो 10⁻−29, ठीक है दोस्तों, 10⁻−29 हो जाएगा। अब देखिए जब -29 है नीचे, ऊपर जब जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए
6.67 गुणे 10 की घात वो माइनस 8.3 बटे 9 गुणे 2.56 गुणे, जब इसको आप ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 20 घटेगा तो सीधा 50 हुआ, फिर 10 घट जाता तो कितना हो जाता 40 हो जाता, मतलब 42 हो जाता, मतलब 43 हो जाएगा -43। ठीक, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, एफ जी बटे एफ ई। ठीक, एफ जी बटे एफ ई बराबर इतना आया। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी को, इसको तो दोस्तों हम मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों एफ जी बटे एफ ई, एफ जी बटे एफ ई का मान हमने कितना निकाला 6.67 गुणे 8.3 बटे इसका आप गुणा कर ले 9 से 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 की 0 हासिल 2, मतलब हासिल 5, तो 9 दूनी 18, 5 23, दो अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात -43। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, इतना हो गया ना। तब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ऊपर है ना, यदि आप इसको नीचे लाएंगे, ठीक ऊपर से यदि आप इसको नीचे लाएंगे तो 43 प्लस में हो जाएगा। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं एफ जी बटे एफ ई बराबर 6.67 गुणे 8.3। इसका दोस्तों हम गुणा करके लिख दे रहे हैं। जब आप 6 लेते हैं, जो यहाँ पर 6.67 है, इसका गुणा हम 8.3 से कर लेते हैं ना। देखिए 7 3 का 21 हासिल 2 हो जाएगा, 6 3 18 2 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, फिर 6 3 18 2 20 हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख दीजिए। फिर 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 6 48 48 5 53 के 3 हासिल 5, 8 6 48 48 5 कितना हो गया 53 हो जाएगा। फिर तो आप इसको लिख लेंगे 6, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 1 6 3 5 5, तो 2 1 3 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 55.4। आप लिख सकते हैं 55.4 बटे आप इसी प्रकार से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब आप 54.55.4 में जब 23.04 से भाग करेंगे, तो देखिए जब भाग करेंगे, देखिए जब भाग करेंगे आप यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको, आप ऊपर और नीचे सबसे पहले आप 10 से गुणा भाग कर दीजिए। ठीक, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से भाग भी करिए, क्योंकि आप जब गुणा करेंगे तो भाग भी करना होगा, इसलिए आपको तो गुणा भी करना पड़ेगा और भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए जब गुणा करेंगे हो जाएगा तब 504, मतलब 554 हो जाएगा बटे 23.230.4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें आपको तुलना करके बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना है। ठीक, इसीलिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि एकदम सटीक मान बताएं। ठीक, हम केवल मतलब अनुमान आपको मतलब वो दिखा सकते हैं। आप 4 को हटा दीजिए, ठीक, क्योंकि हम जल्दी से काम करना चाहते हैं। दशमलव को हटा देंगे तो हो जाएगा 10 की घात -43। ठीक, अब देखिए जो ये है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं वहाँ पर एफ जी बटे एफ ई बराबर, अब देखिए जब 554 में 230 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम भाग करके देख लें। तो सबसे पहले इसको 2 से काट दीजिए। जब आप 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 9 4, ठीक, 2 7 14, फिर 2 7 14 बटे, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों 115 से 277 में भाग दीजिए, 115 से 277 में भाग दीजिए। पहले तो 2 बार जाएगा, ठीक, तो 2 2 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 2 1 के 2, कितना बचेगा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 4 बार, ठीक, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 1 के 4 2 6 हासिल कुछ नहीं होगा, 4 1 के 4 ये 4 बचेगा 10। तो दोस्तों तो आप मान सकते हैं 2.4, मतलब इतना बराबर आ जाएगा 2.4। ठीक, तो 10 की घात -43 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ जी बटे एफ ई बराबर 2.4 आया है दोस्तों ना, 2.4 गुणे 10 की घात -43। अब देखिए दोस्तों, आप यदि इसको तिरक गुणा कर दीजिए, इसको बटे 1 मान सकते हैं ना। जब आप तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू 2.4 गुणे 10 की घात -43 एफ ई। ठीक, अब देखिए इधर -43 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर किस में है, इधर गुणे में है, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको ये जो नीचे यहाँ पर लिखे हैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक,
अब देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है एफ जी बराबर दोस्तों कितना लिखा हमने, लिखा है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 43, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 43 एफ ई। अब देखिए दोस्तों जब आप इसको इतने को जब आप इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ जी बट्टे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 43 बराबर एफ ई ना। अब देखिए दोस्तों क्योंकि ये नीचे है, जब अंश से हर में जाता है तो उसके घात का मान परिवर्तन हो जाता है, मतलब यदि प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एफ जी इंटू 2.4 गुणे 10 की घात 43 बराबर एफ ई। दोस्तों आपको देखिए इस जो हमने निकाला अभी, इससे आपको लग रहा है कि जो एफ ई होता है मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मतलब जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के 2.4 गुणे 10 की घात 43 गुना अधिक होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना अधिक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल हम यहीं तक आपको बताएंगे, और इसके आगे वाले वीडियो में दोस्तों हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण के मतलब विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में तथा और जो हमारे बल हैं जैसे दुर्बल बल मतलब नाभिकीय दुर्बल बल और नाभिकीय प्रबल बल, ये सब बलों के बारे में दोस्तों हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। दोस्तों जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए जो हमने अभी कूलाम वाले सूत्र में लगाया था एफ ई बराबर, जो एफ ई बराबर हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर जो लिखा था दोस्तों, ये तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा Q1 Q2 आर स्क्वायर होता है ना। दोस्तों यदि आपको ये अच्छी तरह से नहीं समझ में आए ये क्यों होता है, तो ये दोस्तों हम आपको वीडियो का लिंक एक दे देंगे कूलाम का नियम का, उसमें आप समझ जाएंगे। वैसे हम यहाँ पर भी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों वैसे वास्तव में जो होता है दोस्तों सूत्र मतलब होता है ऐसे लिखा जाता है के, ठीक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दोस्तों जो के होता है नियतांक आ जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जब आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे तो इसके के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का मान लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस के का मान भी जो हमने लिखा था 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक, इसका मान भी इसी के मान के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। केवल ये जो के था हमने इसको यह लिख दिया था, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपको और आगे बताएंगे विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में, आगे इसके पार्ट 2 में बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अगले वाले पार्ट में हम आपको इसके आगे से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम अपने जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।